हेलो लर्नर्स। तो इस टॉप 50 क्वेश्चन सीरीज को जारी रखते हैं और आज का टॉपिक है जर्नलिज्म। ये सारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, हु इज कंसीडर्ड द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? ए ऋषभदेव, बी पार्श्वनाथ, सी महावीर या डी नेमिनाथ? तो जैनिज्म के फर्स्ट तीर्थंकर कौन है? जैसे हम सभी जानते हैं कि जैनिज्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो आखिर तीर्थंकर तो महावीर हैं, लेकिन फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? फर्स्ट तीर्थंकर थे ए ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है, व्हाट सिंबल रिप्रेजेंट्स द 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ? बुल, सरपेंट, लॉयन या एलिफेंट? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का सिंबल क्या है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सारे 24 तीर्थंकरों के कोई ना कोई सिंबल थे। तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का सिंबल क्या था? पार्श्वनाथ का सिंबल था बी सरपेंट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बर्थ प्लेस ऑफ वर्धमान महावीर? लुम्बिनी, वैशाली, सारनाथ या बोध गया? वर्धमान महावीर का बर्थ प्लेस क्या था? इन्हीं को हम शॉर्ट फॉर्म में महावीर बोलते हैं। इनका बर्थ प्लेस था बी वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जर्नलिज्म विच प्रिंसिपल मीन्स नॉन वायलेंस? सत्य, अपरिग्रह, अहिंसा या अस्तेय? जैसा कि वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि इसका आंसर होगा सी अहिंसा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द लिबरेशन ऑफ द सोल इन जर्नलिज्म? मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य या धर्म? जर्नलिज्म में लिबरेशन के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? तो जैनिज्म में वर्ड यूज किया जाता है मोक्ष। अगला क्वेश्चन है, जैनिज्म डिवाइड्स इट्स फॉलोअर्स इनटू टू मेन सेक्ट्स, दिगंबर एंड श्वेतांबर, महायान एंड हीनयान, वैष्णव एंड शैव, आजीविका एंड चरवाक? तो जैनिज्म में टू सेक्ट्स हैं। तो वो टू सेक्ट्स कौन से हैं? वो टू सेक्ट्स हैं, ए दिगंबर एंड श्वेतांबर। जो महायान एंड हीनयान है ये बुद्धिज्म के सेक्ट्स हैं, और जो वैष्णव एंड शैव है ये हिंदुज्म के सेक्ट्स हैं, और आजीविका एंड चारवाक एक फिलोसफी थी एंशिएंट इंडिया में। दोनों एक फिलोसफीज का नाम है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट तीर्थंकर इन जैनिज्म? पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभदेव, नेमिनाथ? तो जैनिज्म के लास्ट तीर्थंकर कौन थे? तो जैनिज्म के लास्ट तीर्थंकर थे बी महावीर, और सबसे मेन तीर्थंकर भी महावीर ही थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ अर्ली जैन टेक्स्ट? संस्कृत, प्राकृत, पाली या तमिल? तो अर्ली जैन टेक्स्ट थे, उनकी लैंग्वेज क्या थी? उनकी लैंग्वेज थी बी प्राकृत, जो कि आम बोलचाल की भाषा हुआ करती थी। और जो संस्कृत थी वो एक साहित्यिक भाषा थी। तो जैनिज्म का प्रचार करने के लिए प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया जाता था, ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीना इन जैन फिलोसफी? टीचर, कॉन्करर, इनलाइटेंड या प्रोटेक्टर? जैन फिलोसफी में जीना का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कॉन्करर। कॉन्करर यानी कि जो अपने डिजायर को जीत हासिल कर ले, उसको बोलते हैं जीना। अगला क्वेश्चन है, द थ्री ज्वेल्स इन जैन फिलोसफी आर राइट फेथ, राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, सेलिबेसी, नॉलेज, विजडम, चैरिटी या फेथ, प्रेयर, एनलाइटनमेंट? जैनिज्म में थ्री ज्वेल्स किसको बोला जाता है? इनको बोला जाता है ए राइट फेथ, राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज। अगला क्वेश्चन है, विच मॉडर्न एम्परर अडॉप्टेड जैनिज्म लेटर इन लाइफ? अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या अजातशत्रु? किस मौर्यन एम्परर ने जैनिज्म को अपना लिया था? तो वो एम्परर थे बी चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में जैनिज्म को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इन जैनिज्म? गौतम बुद्ध, भद्रबाहु, महावीर या कालाशोक? तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से आराम से कर सकते हैं। गौतम बुद्ध तो नहीं होंगे, वो बुद्धिज्म के फाउंडर हैं। महावीर भी नहीं होंगे, क्योंकि उनका मैच नहीं कर रही, टाइमलाइन मैच नहीं कर रही है, और कालाशोक की भी टाइमलाइन मैच नहीं कर रही, तो इसका आंसर होगा बी भद्रबाहु। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मेडिटेशन इज एम्फेसाइज्ड इन जैनिज्म? धर्माध्यान, विपस्सन, सामायिक, जैन? तो इसका आंसर है सी सामायिक। जैन और विपश्यन बुद्धिज्म से संबंधित है। द मेन फोकस ऑफ जैन एथिकल टीचिंग्स इज मोक्ष, धर्म, अहिंसा, कर्म? जैन एथिकल टीचिंग्स का मेन फोकस किस पे है? तो जैन एथिकल टीचिंग्स का मेन फोकस रहता है अहिंसा पे। आपको पता होगा कि जैन लोग स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन होते हैं और किसी भी प्राणी को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फेस्टिवल महामस्तकाभिषेका इज एसोसिएटेड विद विच जैन मॉन्यूमेंट? दिलवाड़ा टेम्पल, बाहुबली स्टैचू, उदयगिरी केव्स, सांची स्तूपा? तो महामस्तकाभिषेका जो फेस्टिवल है ये होता है बी बाहुबली स्टैचू में, जो कि श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 5 ग्रेट वाउज, जिनको हम बोलते हैं महाव्रतास इन जैनिज्म। तो इसका आंसर होगा बी, नॉन वायलेंस, ट्रुथ, नॉन स्टीलिंग, सेलिबेसी एंड नॉन पोजेशन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द उदयगिरी एंड खांडागिरी केव्स इन जैनिज्म। दे आर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये बुद्धिज्म से संबंधित है। अगला ऑप्शन है, दे आर जैन रॉक कट केव्स एंड टेम्पल्स, दे आर एंशियंट हिंदू टेम्पल्स, दे आर अशोकास इंस्क्रिप्शंस। तो ऑप्शन देखकर हम पता कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर अ जैन मंक हु ओन्स नो possessions एंड फॉलो कंप्लीट डिटैचमेंट। केवलिन, दिगंबर, श्वेतांबर या श्रमण। तो इसका आंसर है बी, दिगंबर। आपने जैन साधु देखे होंगे जो कि कुछ नहीं पहनते हैं, एकदम नग्न अवस्था में रहते हैं। वो सारे सब कुछ त्याग कर चुके हैं और संन्यास ले चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द की प्रिंसिपल बिहाइंड द जैन कंसेप्ट और ऑफ अपरिग्रह। नॉन वायलेंस, डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल पोजेशंस, स्पीकिंग द ट्रुथ, अवॉइडिंग थेफ्ट। तो अपरिग्रह का अर्थ होता है डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल पोजेशंस। अगला क्वेश्चन है, विच तीर्थंकर इज रिप्रेजेंटेड बाय द लायन सिंबल। पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, नेमिनाथ। जैसे कि हमने अभी चर्चा की थी कि सारे तीर्थंकरों का कोई ना कोई एक चिन्ह है। तो लायन सिंबल किससे संबंधित है? वो संबंधित है सी, महावीर से। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द अल्टीमेट नॉलेज अटेन्ड इन जैनिज्म। निर्वाण, कैवल्य, मोक्ष, ध्यान। इसका आंसर है बी, कैवल्य। निर्वाण बुद्धिज्म से संबंधित है और मोक्ष वैदिक धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हु कॉन्वेंट द फर्स्ट जैन काउंसिल एट पाटलिपुत्र। महावीर, भद्रबाहु, स्थूलभद्र या ऋषभदेव। जो फर्स्ट जैन काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में, उसको किसने कन्वे किया था? इसका आंसर है सी, स्थूलभद्र। अगला क्वेश्चन, विच जैन टेक्स्ट वाज कंपाइल्ड ड्यूरिंग द सेकेंड जैन काउंसिल एट वल्लभी। अंगाज, कल्पसूत्र, उत्तराध्यायन या प्राकृत सूत्र। सेकेंड जैन काउंसिल जो कि वल्लभी में हुई थी, वहां पे कंपाइल हुआ था। इसका आंसर है ए, अंगा या अंगाज। अगला क्वेश्चन है, विच रूलर कंस्ट्रक्टेड द दिलवाड़ा टेम्पल्स। चंद्रगुप्त मौर्य, वास्तुपाल एंड तेजपाल, खारवेल या अशोक। दिलवाड़ा टेम्पल्स जो कि माउंट आबू में स्थित है, वो किसने बनवाए थे? वो बनवाए थे वास्तुपाल और तेजपाल ने। अगला क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद फास्टिंग एंड पेनेंस इन जैनिज्म। दिवाली, पर्युषण, महावीर जयंती या वैशाखी। तो कौन सा फेस्टिवल जैनिज्म में फास्टिंग और पेनेंस से संबंधित है? वो है बी, पर्युषण। दिवाली तो हिंदुओं का फेस्टिवल है और वैशाखी सिखों का फेस्टिवल है। अगला क्वेश्चन है, द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इन ओडिशा इज एसोसिएटेड विद विच जैन रूलर। अशोक, खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंबिसार। ओडिशा में जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन या अभिलेख है, वो किस जैन रूलर से संबंधित है? तो हम सभी जानते हैं कि ये जैन रूलर खारवेल ने इंस्क्राइब करवाए थे। अगला क्वेश्चन है, विच जैन प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स वॉलंटरी डेथ बाय फास्टिंग। मोक्ष, सामायिका, संलेखना, अपरिग्रह। किस जैन प्रैक्टिस से हम फास्ट करके या व्रत रख के अपने प्राण त्याग करते हैं? तो इसका आंसर है संलेखना। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भी संलेखना विधि से ही प्राण त्यागे थे श्रवणबेल गोला में। अगला क्वेश्चन है, दंतेश्वर आल्सो नोन एज बाहुबली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो जो गोमतेश्वर या बाहुबली का स्टैचू है, वो किस राज्य में स्थित है? वो स्थित है कर्नाटक में, जैसे कि हम अभी चर्चा कर रहे थे। वॉट डज द जैन सिंबल ऑफ द हैंड विद द व्हील इन इट्स पाम सिग्निफाई। राइट कंडक्ट, अहिंसा, स्पिरिचुअल नॉलेज या सल्वेशन। तो आपने देखा होगा कि जैनों का एक सिंबल होता है, इसमें एक हाथ बना होता है, तो वो किस चीज को सिग्निफाई करता है? वो सिग्निफाई करता है बी, अहिंसा या नॉन वायलेंस को। अगला क्वेश्चन है, इन विच रीजन वॉज महावीराज एनलाइटनमेंट अटेंड। बोध गया, वैशाली, जाम्बिग्राम या सारनाथ। तो महावीर को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? महावीर को ज्ञान प्राप्ति हुई थी सी, जाम्बिग्राम में। और गौतम बुद्ध को हुई थी ए, बोध गया में, और दोनों ही बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विच रूलर इज नोन फॉर स्प्रेडिंग जैनिज्म इन साउथ इंडिया। अशोक, खारवेल, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर है डी, चंद्रगुप्त मौर्य। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अपने अंतिम पड़ाव में जैनिज्म को अपना लिया था और श्रवणबेल गोला में ही उनकी संलेखना विधि से मृत्यु हुई थी। तो वही रिस्पॉन्सिबल है जैनिज्म को साउथ इंडिया में स्प्रेड करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, जैन टेक्स्ट रिफर्स टू विच प्रिंसिपल एज सम्यक चरित्र। राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, राइट फेथ, राइट साल्वेशन। जैसा कि हम वर्ड से ही देख सकते हैं कि इसका आंसर होगा बी, राइट कंडक्ट। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड तीर्थंकर? ऑप्शंस हैं, इनलाइटेड वन, सेवियर और फोर्ड मेकर,
कॉन्करर ऑफ सेंसेस या टीचर ऑफ धर्मा। तो तीर्थंकर का अर्थ होता है सेवियर और फोर्ड मेकर। व्हाट इज द टर्म फॉर जैन मोनेस्ट्रीज? ऑप्शंस हैं स्तूप, विहार, बसडी या चैत्य। तो इसका आंसर है सी बसडी। बाकी तीनों ऑप्शंस बुद्धिज्म से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है विच रीजन इज फेमस फॉर द श्रवणबेलगोला जैन साइट? ओडिशा, कर्नाटक, राजस्थान या गुजरात। जैसा कि हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है, इसका आंसर होगा बी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म अहिंसा परमो धर्मा? ट्रूथ इज द अल्टीमेट गोल, नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम ड्यूटी, डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियलिज्म या सेलिबेसी इज द अल्टीमेट कंडक्ट। हम इसका अर्थ निकाल कर देख सकते हैं। इसका आंसर होगा नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम ड्यूटी। अगला क्वेश्चन है विच जैन टेक्स्ट कंटेन्स द लाइफ स्टोरीज ऑफ तीर्थंकराज? अंगात कल्पसूत्रा, सूत्र कृतंग या उत्तराध्यायन सूत्र। इसका आंसर होगा बी कल्पसूत्र। इसमें जैन तीर्थंकरों की लाइफ स्टोरीज दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है हु बिल्ड द फेमस जैन केव्स एट एलोरा? राष्ट्रकूटाज, गुप्ताज, चालुक्याज या सातवाहनाज। इसका आंसर है ए राष्ट्रकूटाज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सल्लेखना? जैसा कि हम अभी पढ़ते आ रहे हैं, सल्लेखना विधि वो विधि होती है जिसमें फास्ट किया जाता है जब तक कि प्राण चले ना जाए। इसका आंसर होगा बी पीसफुल फास्टिंग अनटू डेथ। अगला क्वेश्चन है द श्वेतांबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंप्लीट न्यूडिटी, वेयरिंग व्हाइट रोब्स, वर्शिपिंग ओनली महावीर, फोकस ऑन मेडिटेशन। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है श्वेतांबर यानी कि जो कि सफेद कपड़ों से घिरा हो। तो इसका आंसर होगा वेयरिंग व्हाइट रोब्स। जो श्वेतांबर जैन होते हैं वो सफेद कपड़े पहनते हैं और जो दिगंबर होते हैं उनके जो मंक्स होते हैं वो कुछ नहीं पहनते। अगला क्वेश्चन है द दिगंबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म बिलीव्स इन दैट women cannot achieve moksha, idol worship is unnecessary, Jainism should only follow written scriptures, Jainism was founded by पार्श्वनाथ। दिगंबर जो सेक्ट है वो बिलीव करता है कि जो महिलाएं हैं वो मोक्ष अचीव नहीं कर सकती। विच जैन टेक्स्ट इज अ की स्क्रिप्चर फॉर श्वेतांबर मंक्स? कल्प सूत्र, अंग, तत्वर्थ सूत्र या उत्तराध्यायन सूत्र। इसका आंसर है ए कल्प सूत्र। विच रूलर established जैनिज्म इन कर्नाटक ड्यूरिंग अ famine इन मगध? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, हर्ष। जैसा कि अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि कर्नाटक में किसने जैनिज्म स्टैब्लिश किया जब मगध में एक अकाल आ गया था। इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है हु इज रेफर टू एज द फादर ऑफ जैन मोनास्टिक ऑर्गेनाइजेशन? पार्श्वनाथ, भद्रबाहु, ऋषभदेव या महावीर। इसका आंसर है डी महावीर। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ जैन फिलोसफी रिगार्डिंग कर्मा? कर्मा इज a material substance attached to the soul, कर्मा is merely a mental state, कर्मा has no impact on मोक्ष या कर्मा only affects worldly wealth। इसका आंसर है ए कर्मा is a material substance attached to the soul। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सम्यक दर्शन? जैसा कि हमको वर्ड से ही समझ में आ रहा है, इसका आंसर होगा ए राइट फेथ। अगला क्वेश्चन है विच जैन प्रिंसिपल करस्पॉन्ड्स टू सेक्सुअल मोनोगैमी और सेलिबेसी? ए ब्रह्मचर्य, बी अहिंसा, सी अपरिग्रह या डी अस्तेय। सेक्सुअल मोनोगैमी या सेलिबेसी को किस टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है जैनिज्म में? तो वो रिप्रेजेंट किया जाता है ए ब्रह्मचर्य से। अगला क्वेश्चन है विच एंशिएंट जैन काउंसिल वाज रिस्पांसिबल फॉर कंपाइलिंग द 12 अंगास इनटू अ स्ट्रक्चर्ड कैनन? तो इसका आंसर है ए फर्स्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्र। जो पहली काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में, उसी में 12 अंगों को एक कैनन के रूप में कंपोज कर दिया गया था। विच जैन कॉन्सेप्ट रिफर्स टू द इटर्नल अनचेंजिंग नेचर ऑफ द सोल डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑल मटेरियल अटैचमेंट्स? केवल, जीव, अजीव या मोक्ष। इसका आंसर है बी जीव। सो थैंक यू देखने के लिए। तो इस सीरीज़ के बाकी वीडियोज़ हैं वो भी ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।